जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग 10 प्रकार के रीजनिंग के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। हमने केवल 10 प्रश्न इसमें रखे हैं, लेकिन 10 प्रश्न के माध्यम से उसी 10 तरीके के प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। है वो केवल 10 प्रश्न, लेकिन वो अलग-अलग तरीके से सॉल्व किया जाएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आई होप थोड़ा ये वीडियो लंबा होगा, लेकिन कोशिश करिएगा आप इसे पूरा ध्यान से देख लें, क्योंकि ये प्रश्न मत देखें आप कि ये कितने हैं। आप ये देखिए कि इसमें आपको कितने कंसेप्ट मिले। रीज़न है कि प्रश्न जो सॉल्व कराए जा रहे हैं कि शायद ही वो आपके प्रश्न पत्र में कोई भी करा रहा हो तो भीड़ है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे एक प्रश्न है कि दिए गए प्रश्न में से संबंधित शब्द को ज्ञात करना है। इसमें कह रहा है शब्दों से ज्ञात करना है। अगर मैं बता दूं इसमें कि अगर संबंध के बारे में बात करेगा कभी भी एग्जाम पेपर में किसी भी प्रश्न पे, तो आप सीधा जान लीजिएगा कि वो हमेशा किसी न किसी प्रकार से संबंध बनाएगा। अब देखिए जैसे संबंध इस प्रश्न में कैसे बना रहा है। अब इसमें है कि दरवाजा है ना, दरवाजे का ऐसा किस प्रकार से संबंध, मतलब दरवाजे का संबंध ऐसा किस प्रकार से लकड़ी से हो जैसे कमीज का भी संबंध किसी इनमें से एक का हो। अब जैसे आप देख सकते हैं कि जो दरवाजा है वो लकड़ी से बनता है, तो आपको सीधा कमीज सुनते ही आ जाना चाहिए कमीज किस चीज़ से इसका निर्माण हुआ रहता है। तो कमीज का निर्माण कपड़ों से होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में सिंपल सा प्रश्न है, दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे क्या कह रहा है कि संबंधित संख्या में ज्ञात करना है। ये उससे बिल्कुल अलग प्रश्न है। अब देखिए अगर संख्या की बात हो, हम सीधा सीधा 4 से 5 कॉन्सेप्ट, मतलब 5 से 6 कॉन्सेप्ट रखेंगे। पहला क्या जज करेंगे कि इसमें देखेंगे जो संख्या बढ़ रही है ये घट रही है कि बढ़ रही है। अगर बढ़ रही है तो बढ़ने के साथ इसमें ऐड हो सकता है, मतलब जोड़ा जा सकता है बढ़ने के क्रम पे, इसमें घटाया जा सकता है या फिर इसमें भाग दिया जा सकता है। और चौथा कॉन्सेप्ट जो होगा ये इसका या तो स्क्वायर होगा, मतलब इसकी पावर जो है ये बढ़ती रही होगी। ठीक, तो इसमें बढ़ रहा है तो 4 चीज़ से ऐड करेंगे। 4 से 64 के बीच अगर देखेंगे हम लोग, ठीक है, 4 से 64 के बीच देखते हैं तो ये जोड़ तो हो नहीं सकता क्योंकि इसके बाद फिर घट रहा है, तो पहला जोड़ का कंसेप्ट गलत है। ठीक, उसके बाद मल्टीपल का देखते हैं, तो मल्टीपल का अगर कुछ कितने में मल्टीपल करेंगे इसका इतना आए, ये भी कंसेप्ट नहीं लग रहा है, क्योंकि 4 से 64 का जब मतलब किसी छोटी संख्या से बहुत बड़ी संख्या है तो आप सीधा जानिएगा कि या तो इसका स्क्वायर है या फिर उसका क्यूब है या फिर उसकी पावर 4 है। कहने का अर्थ है कि n की फैक्टर बढ़ रहा है। ठीक, अब इसमें देखते हैं। अब इसको मतलब 4 की 2 पावर रखते देखते हैं। 4 4 जा 16 होता है, मतलब कह सकते हैं कि स्क्वायर नहीं है। ठीक, अब अगला कंसेप्ट क्या है, इसका क्यूब करके देखते हैं। 4 4 इंटू 4। ठीक, जब इसका क्यूब कर रहे हैं 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, मतलब हम इसको कह सकते हैं कि ये इसका क्यूब है। ठीक, वैसे 6 का सामने क्यूब देखते हैं क्या हो सकता है, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 करेंगे। 6 इंटू 6 कितना आ जाएगा, 36। ठीक, अब 36 फिर इंटू 6 करेंगे। ठीक है, जब 36 इंटू 6 कर रहे हैं तो मतलब जाहिर सी बात इसके नीचे 6 आ रहा है, तो इससे कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो पहले गलत हो गया। ठीक, इसको बाहर करें इसमें से, ये गलत है। बचा ए बी सी जिसमें 6 आ रहा है, तो 6 18 होता है। 18 में 3 प्लस करेंगे कितना आएगा, 21। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अब देखिए अगर आपसे किसी भी प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करने को कह रहा है, जो थर्ड टाइप का प्रश्न है हमारा, इसमें लुप्त संख्या के बारे में जिक्र है। अगर आपसे कह रहा है कि लुप्त संख्या किसी भी संख्या को ज्ञात कीजिए, तो आपका दिमाग सीधा जाना चाहिए, या तो ये लेफ्ट से राइट होगा या तो ऊपर से नीचे होगा। ठीक, किस प्रकार का संबंध इसमें होगा। अगर लेफ्ट टू राइट का संबंध बन रहा है तो ऐसे सॉल्व करेंगे, नहीं तो नीचे को सॉल्व करेंगे। ठीक, अब लेफ्ट से राइट का हम लोग पहले देख लेते हैं। 24 के बाद 25 आ रहा है, इतना तो आपको समझ में आ रहा हो कि 24 के बाद 25 1 प्लस हो रहा है, लेकिन 18 के बाद 12 ये गड़बड़ हो जा रहा है। तो मतलब दूसरा जैसे जज करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस प्रकार हो रहा है। ठीक, अब नीचे ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं।
ऊपर की से नीचे की तरफ जब आप आओगे देखोगे 24 के बाद 18 ये भी घट रहा है, 25 के बाद 12 ये भी घट रहा है, मतलब सब तीनों में एक जैसा ही है। और उसके बाद इसमें प्लस हो रहा है, इसमें प्लस हो रहा है, इसमें प्लस हो रहा है। ठीक, अब संबंध के बारे में देखते हैं, संबंध कैसे बन रहे हैं। अब इसमें देखिए 24 है, आप इतना समझ में आ रहा होगा। 24 से क्या ऐसे कर रहे हैं कि मतलब 11 मिले हमें। अब 24 से 18 को माइनस करिए आप। ठीक, 24 में से 18 माइनस करेंगे कितना आ रहा है। हम पहले एक को चेक करते हैं, जैसे एक होगा वैसे बाकी 3 भी हो जाएंगे। ठीक, जब एक को चेक करेंगे 24 में से 18 माइनस करेंगे कितना आएगा, 6 मिलेगा। अब देखिए तीसरा नंबर है, अब इस 5 है, 5 में अगर हम माइनस कर रहे हैं तो ये 1 आ जा रहा है, यहाँ पे 1 तो है नहीं, इसीलिए इसको भी हम प्लस करेंगे जो 5 है। तो 5 और 6 प्लस करने पे ये हमें मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो पहली और दूसरी रैंक है उन दोनों को आपस में माइनस करते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी। ठीक, इसको सी। अब मतलब जो फोर्थ खाना है इसको मतलब थर्ड है, इसको हम लोग सी मानते हैं, इसको भी मानते हैं। ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू हमें यहाँ जो मिल रहा है वो मिल रहा है। अब दूसरे वाले में चेक करते हैं, दूसरे में से आएंगे तो 25 में से 12 माइनस करिए आप, तो कितने बच रहे हैं। 25 में से अगर 12 माइनस करोगे तो आपको 13 मिलेगा, और 13 में 3 प्लस करोगे तो 16। मतलब ऐसे ही ये प्रोसेस सही है, कह सकते हैं सही है। अब देखिए अगर 8 में से आप 3 माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ रहा है, 5 बच रहा है। 5 में 10 प्लस करोगे तो कितना हो रहा है, 15। अब देखते हैं हमारे ऑप्शन में 15 कहाँ पे है, तो 15 ऑप्शन सी पे है, कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अब देखिए अगले तरह का प्रश्न है, हम आपको रिपीटेड क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। रिपीटेड क्वेश्चन में क्या होता है कि एक ही तरह का प्रश्न कराने से कोई मतलब नहीं है, आप 10 ही प्रश्न सॉल्व करें लेकिन 10 तरीके से आपको आना चाहिए। अब इस प्रश्न पे आते हैं। ये प्रश्न कह रहा है कि वह आरेख चुनिए, मतलब आपको एक वेन डायग्राम चुनना है जो वर्गों के बीच मतलब उसका संबंध सही तरह से दर्शाता हो। आप सबसे पहले प्रश्न को देख सकते हैं। प्रश्न में है क्या है, सोना है, कार्बन है, धातु है। ठीक, सोना है, कार्बन है, धातु है। अब आप इनमें संबंध सोचिए, क्या संबंध हो सकता है। तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा जो सोना है वो मेटल है, मतलब वो धातु है, और ये जो कार्बन है ये नॉन मेटल है। ठीक, अब सोने की धातु के अंदर तो सोना आता है, तो हम लोग एक डायग्राम धातु के लिए बना लें, तो ये धातु का डायग्राम है। ठीक, इसके अंदर सोना हम रख सकते हैं, लेकिन जो कार्बन है ये धातु नहीं है और ना ही ये सोने का कोई रूप है, तो इसको कह सकते हैं कि एक अधातु है। आप ऐसा कोई इसमें चित्र ढूंढें जिसमें से एक हो और दूसरा अलग हो, तो आप पाएंगे ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि CAT कैट का जो रैंक है वो 24 दिया है और डॉग का 26 दिया है, तो इन दोनों के बीच कैसा संबंध है कि टाइगर का हम मतलब जिस प्रकार इन दोनों के बीच संबंध होगा वैसे टाइगर का हमें ज्ञात करना है। तो देखते हैं हम संबंध क्या होता है। जनरली मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस तरह से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बीच संबंध क्या होता है कि जो इसका अल्फ़ाबेट होता है उसको आपस में जोड़ लेते हैं, या फिर जो ये अल्फ़ाबेट होते हैं कि देखते हैं कि कितना बदलाव कर रहा है। लेकिन इसमें अगर बदलाव करता तो कैट के बाद डॉग दे देता, डॉग के बाद कुछ और दे देता। इस तरह से जनरल इस टाइप में जो आपसे प्रश्न पूछेगा इनके नंबर को आपस में जोड़ देगा, उसके बाद परिवर्तन कर देगा। बहुत ज़्यादा हाई लेवल की अगर रीजनिंग पूछेगा तो उसमें परिवर्तन कर देगा, जैसे 24 जगह 26 दे देगा। तो इस तरीके से अब आते हैं देख क्वेश्चन पे। जैसे कैट है, आप कैट में पाएंगे कि जो सी का रिप्लेस है वो 3 है और ए का 1 है। ठीक, और जो टी का है अगर ABCD काउंट करेंगे आप फिंगर पे पाएंगे तो उसका स्थान क्या है, 20 है। तो आप जब इनको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 24 मिलेगा। अब जब डॉग में देखेंगे डी का रिप्लेसमेंट क्या मिल रहा है आपको, 4। ठीक, ओ का जब देखेंगे ओ का कितना मिलेगा आपको, तो ओ का 15 मिलेगा, और जी का कितना मिल रहा है, तो जी का 7 मिल रहा है। तो आप जब इनको टोटल करोगे तो आपको 26 मिलेगा। उसी प्रकार आप टाइगर में आओ। सबसे पहले टी का देखते हैं। टी का आप काउंट करेंगे तो पाएंगे जो टी का है वो 20 होता है। आई का आप काउंट करेंगे तो उसका पाएंगे 9 होता है।
उसके बाद जी का अगर आप काउंट करेंगे तो पाएंगे कितना होता है, जी का 7 होता है, क्योंकि यहाँ पे डिस्कस किया था। अब ई का पाएंगे आप 5 होता है, और आर का पाएंगे आप 18 होता है। तो इनको जब आप जोड़ें 20 9 29 7 36 5 41 18 59, तो जो टोटल होता है वो 59 होता है। मतलब कह सकते हैं कि 59 जो होगा वो आंसर सही होगा। अब अगर आए टाइगर में, टाइगर में आप कैलकुलेट कीजिए। टाइगर में जो टी का प्लेस होता है वो कितना होता है, 20 होता है। आई का प्लेस क्या है, 9 है। फिर उसके बाद जी का प्लेस क्या है, 7 है। फिर ई का प्लेस क्या है, 5 है। और आर का प्लेस आप अगर कैलकुलेट करोगे पाओगे, जो आर का प्लेस है वो कितना है, 18 है। तो जब आप इन सभी को टोटल करोगे तो कैलकुलेशन करने पे कितना आएगा, 59। तो आप देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर 59 किस में है। कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने भारतीय क्रिकेटर व्यापारी नहीं हैं। मतलब कितने ऐसे हैं जो भारतीय भी हैं और क्रिकेटर भी हैं पर व्यापारी नहीं हैं। मैं आपको बता दूं, जो इस तरह का प्रश्न होता है उसमें आप क्या करें, आप देखें कि कुल मिला के कितने भारतीय हैं, कितना क्रिकेटर हैं और कितना व्यापारी हैं। तो आते हैं हमारे जो डायग्राम हमें गिवन दे रखा है उसमें देखते हैं। तो जो हमारा इसमें पूछ रहा है कि व्यापारी नहीं हो, ऐसे इतने को बताना जो व्यापारी नहीं हो, तो व्यापारी का डायग्राम देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप प्रश्न पत्र में जाएंगे, आप उसमें पेंसिल लिए रहे होंगे, मैं कहता हूँ अगर पेंसिल है तो उस पूरे पार्ट को ही हाइड कर दीजिए, मतलब उसको स्केच करके कट कर दीजिए, जैसे मैं इसमें कर रहा हूँ। इस पूरे पार्ट को हटा देते हैं, क्योंकि इसमें पूछ रहा है व्यापारी नहीं है। प्रश्न हमारा यही कह रहा है कि व्यापारी नहीं होने चाहिए, तो व्यापारी का किस्सा खत्म कर देते हैं, हमारा जो पर्पज़ है वो आसान हो जाएगा। अब जो ये रिंग है, ये रिंग किसकी है, क्रिकेटर की है, और ये रिंग किसकी है, भारतीय की है। 42 क्रिकेटर हैं और 38 भारतीय हैं, जो कि केवल भारतीय हैं और केवल क्रिकेटर हैं। 42 इसमें केवल क्रिकेटर हैं, 38 इसमें केवल भारतीय हैं। लेकिन कह रहा है कि भारतीय क्रिकेटर दोनों हों, तो दोनों देखेंगे कि ये जो मिल रहा है, ये डायग्राम मिल रहा है, तो मिलने पे कितने को कवर कर रहा है, तो 23 को दोनों कवर कर रहा है। मतलब इस में कहने का मतलब है इसका कि 23 प्लेयर ऐसे ऐसे हैं जो भारतीय भी हैं प्लस क्रिकेटर भी हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक नए तरीके का प्रश्न है ये भी। ये कह रहा है कि दी गई आकृति में जेड युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा। इसमें देख क्या रखा है कि जेड के जो है मतलब उसके युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा। तो अब इसमें देखते हैं कि विपरीत क्या कैसा अरेंजमेंट है, डायग्राम में देखते हैं। आप देखेंगे तो पा रहे होंगे जो एन है वो एस को रिप्लेस कर रहा है, और टी है आर को रिप्लेस करना है। ठीक, तो वैसे आप देखेंगे कि जो जेड है बचा कौन सा है, केवल जेड। जेड किससे रिप्लेस कर रहा है, के से। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ये देखिए, ये आर्गुमेंट और जो मतलब इस तरह का होता है कि कथन आपको देगा, निष्कर्ष देगा, फिर उसके बाद कहेगा कि उसमें से जो ऑप्शन है वो कौन से सही हैं। अब इस प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि पढ़ने में ही इसका आंसर छुपा रहता है। मैं आपको कह रहा हूँ गारंटी के साथ, अगर आप मेरा कहना मानोगे तो इस तरह का प्रश्न एक भी नहीं छूटेगा। उसके पीछे का क्या कारण है कि जब आप कथन पढ़ोगे ना तो उसकी मतलब उसका विपरीत पक्ष भी देख लेना, और मतलब सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष दोनों देख लेना। आप इसको कुछ कुछ देर के लिए आप इसको छोड़ दीजिए कि ये क्या दिया गया है, इससे मैटर मत करिए। ठीक, प्रश्न को केवल पढ़ते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि कुछ आकृतियां छोटी हैं। अब कुछ शब्द लिखा है, तो कुछ का कहने का क्या संदर्भ है कि कुछ मतलब अगर कुछ छोटी कह रहा है तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि इसमें बड़ी भी आकृतियां हैं। ठीक, क्योंकि छोटी ऐसा हो नहीं सकता कि कुछ कुछ कह दिया हो, कुछ आकृति छोटी है और आप मान के चलें कि उसमें सब छोटी है, तो सब मानना गलत होगा ना, कि अगर कुछ कह रहा है तो मतलब उसमें बड़ी भी आकृति है। तो इस प्रश्न के पढ़ते ही आपको पता चलना चाहिए कि बड़ी आकृति है। इसका ठीक है, क्लियर हुआ। और दूसरा कह रहा है कि कोई छोटा लाल नहीं है। कोई छोटा लाल नहीं है, तो मतलब कह सकते हैं कि लाल जो है वो छोटा नहीं है, बड़ा है। ठीक, इस
प्रश्न पढ़ते ही आपको, कथन पढ़ते ही आपको 2 पक्ष निकल जाने चाहिए, सकारात्मक और नकारात्मक। इस मतलब इसमें पढ़ते हुए तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि कुछ आकृतियाँ छोटी हैं, मतलब इसमें बड़ी भी अगर आकृति है, और कोई छोटी लाल नहीं है, तो मतलब इसका कहना तुरंत निकलना चाहिए कि जो छोटी आकृतियाँ वो लाल नहीं है। अब निष्कर्ष पे आते हैं। निष्कर्ष कह रहा है सभी आकृतियाँ छोटी हैं। अगर मैं बता दूं आपसे, कभी भी निष्कर्ष में ऐसा प्रश्न कहे कि सभी छोटी है, एजम्पशन कभी 100% करेक्ट होता ही नहीं है। अगर सभी की बात किया तो सीधा वो गलत है, क्योंकि आप किसी को 100% किसी के बारे में आप एजम्पशन नहीं लगा सकते ना, ये तो गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए पहले ही गलत है। फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि कुछ लाल छोटे हैं। अभी मैंने कहा कि दूसरा जब आप पढ़े होंगे तो आपके दिमाग में तुरंत आया होगा कि जो लाल हैं वो बड़े होंगे, ठीक। तो कुछ लाल इसमें छोटे हैं, तो ये सीधा गलत है। मतलब इसमें कह सकते हैं कि दोनों गलत हैं। अब दोनों गलत किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।